हरि ओम हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायण 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 नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा निमि ने दूसरा प्रश्न 9 योगेश्वरों से पूछा। अथ भागवतम ब्रूतो यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरत यद ब्रूते यैर्लिंगैर भवत प्रिय। अब आप जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में कहिए, उनका क्या धर्म है, मनुष्य शरीर में वो कैसे हैं, और जब वो अपना आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो किस प्रकार से वो आचरण करते हैं, किन लक्षणों से हम उनको पहचानें। तो अब दूसरे नवयोगेश्वर हरि जी इसका उत्तर देते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावात्मनः, सब भूतों में जो अपने आत्मा का भगवत भाव देखता है, माने आत्मा और भगवान एक हैं, ऐसा समझ करके जो सब भूतों में उसी की झांकी देखता है। और भूतानि भगवती आत्मनि एष, और सब भूतों को भगवान आत्मा में देखता है। आत्मा में सब भूत और सब भूतों में आत्मा। तो घड़ा सकोरा इत्यादि जो हैं, इन सब में मिट्टी, और मिट्टी में ये सब घड़ा सकोरा इत्यादि। सब आभूषणों में सोना और सोने में सब आभूषण। तो फिर सब आभूषण सोना ही है और सब पात्र मिट्टी ही है। मिट्टी के बने हैं, ये केवल व्यवहार है।
वास्तविकता देखी जाए तो सब मिट्टी ही है, सब सोना ही है, तो सब आत्मा ही है। देखो, अगर आप ये मानो कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, तो कौन चीज सूक्ष्म रही? सब सूक्ष्म रही कि भगवान सूक्ष्म रहा? अरे आधार तो सब हो गया ना। जैसे सब फूलों में सुगंध है, तो सुगंध तो उसमें पीछे घुसी, पहले फूल होएगा तब ना सुगंध घुसेगी उसमें। तो आधार इसमें क्या हुआ? सब में भगवान है, तो सब तो हो गया आधार और भगवान हो गया आधे, उसकी वैल्यू कम हो गई। और भगवान में सब है, तो भगवान हो गया आधार और सब हो गया आधे, तो इसमें किसकी वैल्यू कम हुई? सबकी। वेदांत ने कहा भाई किसी की वैल्यू कम मत करो, सब भगवान ही है। दोनों बराबर ही है, सब कह लो या भगवान कह लो, एक ही बात। लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि भगवान तो परिवर्तनशील नहीं है, विनाशी नहीं है, और सब जो है वो परिवर्तनशील है और विनाशी है। इसलिए आप आइडेंटिकली इक्वल टू नहीं लगा सकते। सब इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू भगवान। तो भगवान में सब है का मतलब भगवान में सबकी प्रतीति होती है, बस ये बात। प्रतीति का अधिष्ठान आत्मा है और आत्मा में सबकी प्रतीति का अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए प्रतीति मिथ्या है और आत्मा सत्य है। तो ये जरा दोनों में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। वेदांत की दृष्टि से प्रतीति मिथ्या है और सब अधिष्ठान, उसका जो अधिष्ठान आत्मा है वो सच्चा है। और ये भागवत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनकी दृष्टि से कहते हैं सब भगवान है। तो सब भगवान है का मतलब सब एक जैसे ही हैं, तो ऐसा नहीं है। महाराज श्री ने तो लिखा है अपरोक्षानुभूति में कि अगर किसी को ये गृहस्थ को ज्ञान हो जाए कि सब भगवान है, तो वो भोगी हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य करने के लिए अब उसे कोई चीज ही नहीं रही। पत्नी भी भगवान है, बच्चे भी भगवान है, बैंक बैलेंस भी भगवान है, लड़ाई भी भगवान है, झगड़ा भी भगवान है, राग द्वेष भी भगवान है। नारायण। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान में सब है ये तो ठीक है, लेकिन वो सब विनाशी है, प्रतीति मात्र है। तो जो प्रतीति मात्र होता है उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं होती, सत्ता परमात्मा की ही है। तो वो भागवतों में उत्तम है। ये प्रश्न ये था कि आप हमको भागवत बताइए, माने भगवान के भक्त कैसे होते हैं ये बताइए। तो उसके 3 विभाग करके उत्तर दे रहे हैं कि उत्तम भागवत कौन है, मध्यम भागवत कौन है और कनिष्ठ भागवत कौन है। तो उत्तम भागवत तो वो है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है, अर्थात भगवान में सब प्रतीति मात्र है। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। और मध्यम का लक्षण बताते हैं, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ईश्वर में और तत् अधीन माने उनके अधीन उनके जो भक्त हैं, और बालिशेषु माने अज्ञानियों में, और द्विषत्सु जो उनके विरोधी हैं भगवान के। 4 चीजें हुई, भगवान, भगवान के भक्त, अज्ञानी और विरोधी। तो इनके प्रति भागवत भक्त की क्या दृष्टि होनी चाहिए?
तो बोले प्रेम, भगवान में तो प्रेम होना चाहिए और उनके भक्तों में मैत्री होनी चाहिए। प्रेम, मैत्री, और जो अज्ञानी लोग हैं उन पर कृपा करनी चाहिए। ये जानते नहीं हैं। हे ईश्वर, उनको माफ कर देना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये ईसा मसीह ने कहा था ना। तो इसलिए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जो विरोधी हो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उनसे आप बात ही मत करो, क्यों उनसे जूझते? तुम अपनी गली, हम अपनी गली। प्रेम, मैत्री, कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। और जो उत्तम भागवत है वो तो सब में एक तरह की दृष्टि देखता है। बोले मार दे तो क्या होगा? प्रारब्ध के नष्ट होने से पहले कोई नहीं मर सकता, ये बात निश्चित है। तो वो चित्रकला जी का मर्डर हो गया तो उनका प्रारब्ध समाप्त हो गया ना। अब कितनी भी सुरक्षा में रहो, इंदिरा जी की भी मृत्यु हो गई। प्रारब्ध जब नहीं होता है तो कहीं भी रहो, सब जगह मौत खड़ी रहती है। अब जो घटिया भागवत है वो उसकी बता रहे हैं। अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। प्राकृत भक्त वो है, प्राकृत माने बस जैसा भगवान प्रकृति ने बना दिया वैसा ही, कि मूर्ति में तो वो भगवान को खूब मानता है, खूब उनकी सेवा पूजा करेगा, उनकी भोग लगाएगा। लाखों रुपए नारायण 56 भोग लगता है वहां बिहारी जी में, तो करीब 60-70 हजार रुपए का 56 भोग लगता है। अब आजकल और पैसे बढ़ गए होंगे, मैं तो पहली बात बता रहा हूं। बंगला बनाते हैं तो लाखों रुपया उसमें बंगला में लगाते हैं, बोले सब बिहारी जी को अर्पित है। तो है तो सही है। अर्चायाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धया ईहते। मूर्ति में तो बहुत पूजा अर्चा करेंगे, लेकिन न तद भक्तेषु च अन्येषु, लेकिन उनके भक्तों में नहीं करते। साधु कोई आएगा तो बोले आगे कंगला कुछ दे गए थे क्या जो मांगने आ गए? नारायण। बाहर से तीर्थयात्री आते हैं तो रिक्शे वालों से 8 आने पैसे के लिए लड़ते हैं। अरे 8 आने ज्यादा भी ले लेगा, तुम तो खर्ची करने आए हो, तो लाख रुपया वहां तो खर्च करे आएंगे और रिक्शे वाले को 8 आने ज्यादा नहीं देने हैं। और च अन्येषु, और जो सामान्य व्यक्ति हैं ना वो भगवत भक्तों में भगवान को देखते हैं और ना सामान्य पुरुषों में वो भगवान को देखते हैं, ऐसे लोग प्राकृत भक्त हैं। 3 प्रकार के भक्त हो गए। अब उत्तम भागवत में भी अब और श्रेणी बनाते हैं। गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत में भी वो भागवत उत्तम है जो गृहीत्वा इंद्रियार्थान अपि, जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता हुआ भी यो न द्वेष्टि न हृष्यति, उनके अनुकूल होने पर हर्षित नहीं होता और उनके प्रतिकूल होने पर द्वेष नहीं करता। क्यों? अगर अनुकूल है तो हर्षित होना चाहिए। हमारे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो वो कहते थे कि ये कोई मनोविज्ञान हुआ कि साहब हर्ष मत करो और द्वेष मत करो, ये तो स्वाभाविक है मन का। जहां अनुकूलन होगा वहां हर्ष होगा ही होगा। तो क्या आप उसके लिए हर्ष करोगे?
या अगर आपको कोई कष्टदायक चीज मिल गई तो जागने पे क्या उसके लिए दुखी होगे? क्यों नहीं होगे? क्योंकि हमें मालूम है वो है ही नहीं। इसी प्रकार से जब ये जागृत स्वप्न महाजागृत हो जाता है तो ये जागृत भी स्वप्न के समान हो जाता है। तो विष्णु और माया मिदम पश्यन, इसलिए यहां सब निर्मूल्य हो जाते हैं, यहां किसी का मूल्य नहीं रहता है। तो फिर वो द्वेष और हर्ष नहीं करता। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलया स वै भागवतोत्तमः। उसके हृदय में काम कर्म और उसका बीज, काम माने वासना, वासना के अनुसार फिर कर्म का फल, फिर कर्म फल का भोग, और फिर भोग से फिर वासना। भोग जो है, जैसे फल आपने मान लो आम का पेड़ बोया तो उसमें आम निकला, आम आपने खा लिया, फिर गुठली तो रह गई ना उसकी, तो गुठली अगर जहां भी पड़ जाएगी तो वहीं फिर आम का पेड़ निकल जाएगा। ऐसे ये कर्म का विस्तार है। मूल में होता है भोक्ता, सबसे पीछे भोक्ता है, भोक्ता के आगे है फिर कर्ता, और कर्ता के आगे है फिर वासना, वासना के आगे है फिर कर्म, कर्म के आगे है फिर कर्म का फल। अब चूंकि हम फल के लिए ही कर्म कर रहे हैं तो वो फल लौट करके फिर भोक्ता को मिलेगा। अब वहां पे उसके दो विभाग हो जाएंगे। एक तो वो वासना उत्पन्न करेगा, वो तो संस्कार बना देंगे, और एक उस फल का जो भोग होगा उसमें हर्ष शोक इत्यादि करके वर्तमान में आप सुखी दुखी रहोगे। बस फिर साइकिल चालू। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो भागवतोत्तम है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः, काम कर्म और बीज का वहां संभावना ही नहीं है, क्योंकि वासुदेव एक निलया, वो तो अपने को वासुदेव में ही स्थापित किए रहता है। बोले एक क्षण को भी अलग नहीं होता है। नहीं, वो अलग होना भी वासुदेव में ही है। यही तो भगवान ने गोपियों को संदेश भेजा है ना, कि तुम जो सोचती हो कि मैं मथुरा आ गया तो मैं तुमसे अलहदा हो गया, तो ये ज्ञान की दृष्टि से उत्तम बात नहीं है। भक्ति की दृष्टि से आप इसको उत्तम कह लो। तो ज्ञान की दृष्टि से क्यों उत्तम नहीं है कि परमात्मा तो सब जगह एक सा ही है। अगर श्री कृष्ण को तुम केवल जार मानते हो, यार मानते हो, तो एक जगह है एक जगह नहीं है, और अगर भगवान मानते हो तो सर्वत्र वो ही है। तो आप प्रेम भगवान से कर रहे हो या किसी मनुष्य से कर रहे हो? तो अगर भगवान से कर रहे हो तो सर्वत्र वही है। वासुदेवैक निलया, तो कभी यदि हम भगवान का चिंतन हमारा छूट भी गया तो वो छूटना भी भगवान ही है, उससे अलग कोई स्थिति नहीं है। इस पर विचार करना ही बहुत बढ़िया श्लोक। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरे प्रियः। जैसे गीता के भक्ति योग में है, स भक्तिमान में प्रियो नरा, तो हर श्लोक में ऐसा है ना कि वो भक्त मुझको बहुत प्यारा है। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान को वो कौन सा प्यारा है कि जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते। किसी का उत्तम कुल में जन्म हो गया तो उसका भी कोई अभिमान नहीं है। उत्तम जाति में जन्म हो गया, उत्तम कर्म करने वालों में जन्म हो गया, उसका भी कोई अभिमान नहीं है। उत्तम वर्ण में ब्राह्मण हो गया कोई, ब्राह्मण में भी फिर सन्यासी हो गया तो उत्तम आश्रमी हो गया। तो किसी भी बाहरी वस्तु के संयोग से अपने में वो श्रेष्ठता
स्थापित नहीं करता। अहम भाव न, उसमें अहम भाव की स्थापना नहीं होती है। स हरे प्रिया, ऐसा भक्त ही भगवान को प्यारा है। अब तीसरा प्रश्न करते हैं राजा निमि। परस्य विष्णोरीशस्य मायनामपि मोहिनीं मायां वेदितुम् इच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। विष्णु भगवान की जो माया है वो बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी माया जो है वो तरने में बहुत मुश्किल है। तो आप उस माया का जरा हमको स्वरूप बताइए। मायाम वेदितुम इच्छामा, हम उस माया का स्वरूप जानना चाहते हैं, कृपया आप कहिए। तो अब तीसरे योगीश्वर बोलते हैं, उनका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष नहीं है, ये अंतरिक्ष होना चाहिए। महाराष्ट्र ने लिखा है कि ये अंतरिक्ष होना चाहिए, परंतु सब जगह अंतरिक्ष ही लिखा हुआ है। अंतरिक्ष तो ये इंटरस्टेलर स्पेस जो है, इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। एक धरती है और ये सूरज चांद तारे हैं, इनके बीच में जो ये आकाश है, स्पेस है, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। और अंतरिक्ष जो अपने अंतर में जो आत्मा है उसका जो ईक्षण माने दर्शन कर सके, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। तो वही माया को समझ सकता है, बाहर वाले तो माया को समझ नहीं सकते ना। तो माया की परिभाषा देते हैं पहले। एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजो स सर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्मो प्रसिद्धे। मान लो कोई फैक्ट्री डाले और उसमें कोई चीज बनावे और विज्ञापन न करे उसका, तो उसका माल बिकेगा? तो भगवान ने कहा मुझे अपना विज्ञापन भी तो करना चाहिए, तभी तो लोग मेरी तरफ आएंगे। स एकाकी नारमद, उपनिषद ने कहा कि वो अकेला था तो उसका मन नहीं लगता था। तो उसने सोचा कि क्या करूं, जाया में स्यात्, इस समय मेरी एक कोई पत्नी होती तो बहुत अच्छा था। तो शंकराचार्य भगवान लिखते हैं ये लौकिक अनुभूति का अनुवाद श्रुति कर रही है, ये प्रमाण श्रुति नहीं है, लौकिक अनुभूति की अनुवादिका श्रुति है। जैसे घर गृहस्थी वाले लोग जो है अकेले घबरा जाते हैं, ऐसे ही भगवान को भी घबराहट हुई। तो क्या भगवान को घबराहट हो सकती है? फिर भगवान ही मानने की क्या जरूरत है? नारायण। तो एक लौकिक उदाहरण से समझा रहे हैं मसीह। तो स एकाकी नारमत, अकेला था, उनको इसलिए मजा नहीं आ रहा था। तो स ईक्षत, तब फिर उन्होंने ईक्षण किया। बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत सी प्रजा उत्पन्न करूं। और बस उनके ईक्षण करने की देर थी और ये सारा संसार बन गया। तो जैसे कोई वस्तु हम उत्पन्न करें, मैन्युफैक्चर करें और उसका विज्ञापन न हो तो वो फिर माल बिकता नहीं है। तो भगवान ने आत्म प्रसिद्ध है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, माने परमात्मा को जाने, इसके लिए स्वमात्रा अपने आप से ही ये पंचभूतों की रचना कर दी। ये पंचभूत तो स्थूल रूप में दिखते हैं ना, और बाकी तो वैसे स्थूल भूत जो है वही दिखते हैं, सूक्ष्म भूत तो वो भी नहीं दिखते हैं, मगर स्थूल भूत ही समझ लो। तो ये पंचभूत जो स्थूल रूप में दिख रहे हैं, ये भगवान का विज्ञापन है। अरे इतनी बड़ी धरती कहां से आ गई, आकाश कहां से आ गया, कोई तो इसका बनाने वाला है। इतनी चित्र विचित्र सृष्टि है
कि देख के हैरानी होती है नारायण। एस्ट्रोनॉमी की कोई भी किताब पढ़ लो आप, देख कर जो है दिमाग चकरा जाता है। इतना जटिल विज्ञान और इतना कोई जब तक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल इसके पीछे ना हो तब तक इतना जटिल साइंस एस्ट्रोनॉमी की नहीं चल सकती। अरे औरों की तो बात ही छोड़ो, डॉक्टरी पढ़ लो, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लो, शरीर विज्ञान ही पढ़ लो, तो कितना सूक्ष्म है इस शरीर का विज्ञान। और जैसा एक शरीर में है वैसा ही सारी सृष्टि में भी है। तो भगवान ने दोनों जगह ये अपने विज्ञापन के लिए एक तो ये शरीर बनाया और एक पंचभूत बनाए। तो पंचभूत बना कर ईश्वर, उनको देख के ईश्वर की याद आती है और इस देह को देख करके आत्मा की याद आती है। इसके पीछे कोई न कोई शक्ति है जो इसको चला रही है। इसमें भी फिर सुंदर असुंदर, छोटे बड़े ये सब बनाए। तो जैसे महात्मा को देख के आनंद आता है, दुरात्मा को देख के विकर्षण होता है। तो बोले ये दोनों आनंद के हेतु हैं। आकर्षण और विकर्षण ये दोनों आनंद के ही स्वरूप हैं। जब आकर्षण होता है तो उसको सटाने का मन होता है, विकर्षण होता है तो आपको उससे हटने का मन होता है। तो ये सटना और हटना, इसमें फर्क क्या है नारायण? क्रिया तो एक ही है। एक क्रिया में बाहर की वस्तु को अपनी तरफ लाते हैं और एक क्रिया में बाहर की वस्तु को अपने से दूर फेंकते हैं। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, क्रिया एक ही है। तो ऊंची नीची योनियां जो हैं ये भगवान ने पंच महाभूतों से रची। तो जिस शक्ति से ये रची उसको ही माया बोलते हैं। ये भी शुरू में ही लिख दिया, इसी माया से ये भूतों की रचना हुई और भूतों से इस सृष्टि की रचना हुई। अब ये मत कहना कि माया हमको दिखती नहीं है। माया का कार्य दिखता है। बिजली दिखती है क्या आपको? शक्ति कभी नहीं दिखा करती है, शक्ति का कार्य दिखता है। और कार्य दिखता है तो फिर शक्ति का भी अनुमान हो जाता है। बोले इस समय बिजली है कि नहीं? अरे देखो इतनी बिजली चल रही है, बिजली तो है ही। तो जैसे कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है, ऐसे ही शक्ति के कार्य को देख करके शक्ति का अनुमान होता है। उस शक्ति को तो बोलते हैं माया और बाकी ये सब कार्य है। तो सबसे पहला अजूबा तो भगवान ने यह किया उस माया से कि ये सारी सृष्टि में पंचभूतात्मक सृष्टि उत्पन्न कर दी। जबकि वो खुद अकेले थे तो काहे से बनाया होगा? माया ने, अगर मान लो रस्सी ना हो तो सांप दिखाई पड़ेगा आपको? अधिष्ठान तो चाहिए ना। तो माया क्या करेगी कि अधिष्ठान परमात्मा को ही इन पंचभूतों के रूप में दिखाएगी। तो ये तो सब सांप की तरह से हैं पंचभूत नारायण। और इसमें जो रस्सी है वो है परमात्मा। तो माया जो है वो परमात्मा को ही विविध रूपों में दिखलाती है। तो एक सबसे पहला अजूबा तो ये हुआ। दूसरा अजूबा ये हुआ कि भगवान ने जब ये सृष्टि रच दी तो शरीरों की रचना की, तो इसमें अंतर्यामी रूप से जीव रूप से प्रविष्ट हो गए। जीव रूपेण आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इसमें जीव रूप से प्रविष्ट होकर के फिर नाम रूप का व्याकरण किया। जैसे मां के पेट में जो गर्भ बनता है, बच्चा बनता है, तो उसमें तो खैर शुरू से ही जीवन होता है, वरना तो वो बढ़े ही नहीं। लेकिन जब कहते हैं ना कि बच्चा घूमने लगता है, तब कहते हैं कि अब इसमें जीव आ गया। माने उसकी क्रिया जो है जब मालूम पड़ने लगती है तो कहते हैं जीव आ गया। तो 5वें महीने में बताते हैं कि वो मालूम पड़ने लगता है। तो 5वें महीने में जीव आया क्या? तुम्हारा तो जीव तो पहले ही था, लेकिन जीव की क्रिया जो है वो शक्ति का जो है वो ज्ञान होने लगता है। अगर घूम रहा है तब तो ठीक है, माँ बाप प्रसन्न है,
और नहीं होता है तो नारायण आपको मां को परेशानी भी होगी और डॉक्टर उसी का इलाज भी करेगा। तो ये दूसरा अजूबा है माया का। और तीसरा अजूबा ये हुआ कि जीव बनकर के ये हर्ष और शोक से अन्वित हो गया। खुद ही जीव बना, और खुद ही जो है इसको दृश्य प्रपंच को लेकर हर्ष शोकान्वित हो गया। और हर्ष शोकान्वित होकर के फिर बस इसी में आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई तो फिर सद असद योनि जन्मसु, सत असद योनि का जन्म में कारण बन गया। है कुछ नहीं नारायण। सिनेमा के पर्दे पे चाहे आग लगो और चाहे बाढ़ आओ, सिनेमा का पर्दा न तो जलता है और न भीगता है। तो परमात्मा की तरफ से देखो तो इसमें कुछ नहीं है। सपने में आप कुछ भी देख लो, आपका बाल बांका भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये स्वाप्निक सृष्टि है, ये सब दिख तो रही है लेकिन है कुछ नहीं। इसी को माया बोलते हैं। माया का कार्य क्या है कि जो युक्ति और तर्क से सिद्ध ना हो सके लेकिन मालूम पड़े। बोले साहब ये बताओ, ये सबसे पहला अज्ञान किसको हुआ? तो अब ये युक्ति और तर्क से सिद्ध करना चाहते हो ना, तो ये सिद्ध नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगा। तो बोले सिद्ध नहीं होगा तो तुम अपना पक्ष छोड़ दो। वेदांती से कहते हैं पूर्व पक्षी। तो बोले तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम मत सुनो इस बात को। हम अपना पक्ष क्यों छोड़ें? हम तो जानते हैं कि ये युक्ति तर्क से जो सिद्ध नहीं होती और मालूम पड़ती है उसी को माया कहते हैं। तो हम तो इसे माइक बोलते हैं, प्रपंच माइक है। हम ये थोड़ी करें कि प्रपंच जो है वास्तव में बना है। वास्तव में बना हो तब तो हम ये बतावें कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो विकासवादी नहीं है हम लोग, और न जो है अवसानवादी हैं। यहां तो जो का तो विवर्तवादी हैं। विवर्तवाद माने जैसे रस्सी रस्सी रहते हुए ही सांप मालूम पड़ने लगती है, इसी प्रकार से आत्मा आत्मा रहते हुए ही जीव मालूम पड़ने लगता है, और उसमें जन्म मरण का चक्र भी मालूम पड़ने लगता है। ये सब माया है ना। स्वर्ग नरक पुनर्जन्म सब माया है। बंध मोक्ष सब माया है, और आपका आत्मा जो का क्या है। तो किसी ने बच्चे को समझाया कि देखो ये तो सिनेमा के पर्दे की तरह से है। जो अज्ञानी है वो भी बालक ही है। बालक माने मूर्ख होता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्या स्थित है सम्यक उभयोर विंदते फलम। सांख्य अलग है और योग अलग है, ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं। तो बाला माने मूर्ख। तो किसी मूर्ख को समझाया कि भगवान तो ये सिनेमा के पर्दे की तरह से हैं। अब वो बालक था, बालक शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा। तो बालक था वो। तो उसने पिताजी से कहा कि पिताजी हम तो पर्दा देखना चाहते हैं, हमको आप पर्दा दिखाओ। तो सिनेमा हॉल में ले गया और तब घुसा उसमें वो भीतर जबकि पिक्चर चालू हो चुकी थी। तो आजकल तो टीवी में दिखा सकते हैं, लेकिन जो दृष्टांत है वो सिनेमा का ही है। तो जब वो पिक्चर चालू हो चुकी थी तो वो जाके बैठ गया। अब देखने लगा, उसमें बाढ़ भी आ रही थी, उसमें अग्नि भी लग रही थी, मार काट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और वो जो भी सीन आवे उसी के अनुसार उसकी प्रतिक्रिया हो बच्चे की। और बीच बीच में पूछता जा, पिताजी वो पर्दा कौन सा है, वो पर्दा कौन सा है? बोले रुक जा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा पर्दा। अब महाराज इंटरवल का टाइम आ गया। इंटरवल का टाइम आ गया तो स्विच ऑफ कर दी गई पिक्चर। अब वो सामने देखा तो सफेद पर्दा लगा हुआ था। बोले ये है पर्दा बेटा। बोले अभी तो इसमें बाढ़ आ रही थी, आग लग रही थी, वो क्या हुआ? कि बस इसी को कहते हैं।
कि दिखता सब कुछ है और होता कुछ नहीं है। तो बोले आखिर कहीं तो होता होगा। हाँ, तो बोले चलो ऑपरेटर्स रूम में चलते हैं, और उस बच्चे को ले गया ऑपरेटर रूम में। तो ऑपरेटर रूम में जाकर के उसने वो दिखलाई, मशीन दिखलाई कि देखो इसमें ये फिल्म चलती है। तो बोले फिल्म में भरा हुआ है तभी तो दिखाई पड़ता है। बोल में फिल्म में भरा हुआ है लेकिन प्रकाश अगर ना हो, बिजली ना हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर ये स्वप्रकाश आत्मा ना हो तो ये संसार दिखेगा नहीं, और अगर स्वप्रकाश पर्दा ना हो तो भी ये नहीं दिखेगा। तो ये प्रकाशक भी यही है और अधिष्ठान भी यही है। जिस पे ये दिख रहा है सारा संसार वो परमात्मा ही है, और जिसके द्वारा दिख रहा है वो परमात्मा ही है, और जो देख रहा है वो भी परमात्मा ही है। यहां पहुंचना है अंत में नारायण। बाकी ये जो बीच की सारी स्टेजेस हैं तो योगेश्वर कह रहे हैं कि ये सब माया है, माया है, माया है, माया है। मूल बात यही है कि जो युक्ति तर्क से सिद्ध ना हो और प्रतीत होती हो, जो अपने स्वरूप में तो हो नहीं लेकिन उसके अन्यथा रूप में मालूम पड़े, तो उस वस्तु को मायिक कहते हैं, और उस एजेंसी को माया बोलते हैं, जिसके कारण ऐसा मालूम पड़ता है। एषा माया भगवता सर्ग स्थित अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभि किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। उन्होंने कहा कि बस यही भगवान की माया है कि जिससे ये सृष्टि की उत्पत्ति मालूम होती हुई मालूम पड़ती है, स्थिति होती हुई मालूम पड़ती है, और प्रलय होती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी, इसी में ये तीनों क्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन इनका हमने वर्णन कर दिया। किम भूयः श्रोतुमिच्छसि, अब और कुछ पूछना हो तो और कुछ बता। मैं पहले प्रवचन सिस्टम कहीं नहीं था, उपनिषद काल में भी नहीं था, और ये तत्वज्ञान के जो प्रसंग हैं इनमें कहीं भी प्रवचन सिस्टम नहीं था। प्रश्नोत्तर से समस्याएं हल होती थी। अब कुछ महात्मा नकल करने लगे, महाराज श्री ने भी प्रवचन बंद कर दिया था, प्रश्नोत्तर करने लगे, तो उनकी नकल और महात्मा भी करने लगे। हाँ, लेकिन प्रश्न हो तब तो उत्तर निकले हैं। वो तो प्रश्न फॉर प्रश्न से एक होता है, हमें प्रश्न करना है, इनसे बुलवाना है। एक मौलवी साहब थे तो वो बोलना तो चाहते नहीं थे, कुछ आता नहीं था उन्हें, इसलिए नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी ख्याति पता नहीं कैसे हो गई कि बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। तो कहीं मुसलमानों का फंक्शन हुआ तो उनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए। उसने कहा मैं 100 रुपये रोज लेता हूं। बोले हाँ 100 रुपये मिलेंगे आप। अब पुराने जमाने की बात है ना। आ गए। अब पहले दिन उन्होंने, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ और फिर वो खड़े हुए बोलने। बोले तो वो उर्दू फारसी के शब्द बोलते थे, मौलवी साहब थे। तो बोले जनाब सदर और हाजरीन जलसा, ये तो समझ में आ रहा होगा। जलसे में जो उपस्थित हाजिर हैं उनको संबोधन किया, और जो प्रेसिडेंट महोदय थे उसके, उनको संबोधन किया। जनाब सदर और हाजरीन जलसा, मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि इरशाद इरशाद। तो बोले कि कुछ समझे? तो लोगों ने कहा हां समझे। तो बोले ठीक है, जब समझ ही गए तब क्या समझाऊं, आधा वर्ष। और महाराज चले गए, 100 रुपये जो है ले दिए उन्होंने।
लोगों ने कहा यार ये तो मुफ्त के 100 रुपए ले लिए इसने, अब कल को और बुलवाओ इसे। तो लोगों को सिखा दिया कि समझे कि अगर ये कहें तो समझे को हाँ मत कहना, नहीं बोलना। तो अगले दिन फिर उन्होंने यही बात दोहराई कि कुछ समझे, तो उन्होंने कहा नहीं समझे। बोले नहीं समझे तो ना समझो को क्या समझाऊं, आधा वर्ष। अब फिर तीसरे दिन जो है उनसे कहा कि अब आपने तो कोई प्रवचन किया ही नहीं, कुछ तो आप बोल के जाओ। बोले भाई मेरा तो ऐसा ही है कि नहीं नहीं आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। अगले दिन फिर लोगों को सिखा दिया, बोले आधे कहना समझे और आधे कहना कि नहीं समझे। तो बोले ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि कुछ समझे तो एक तरफ से आवाज आई समझे, दूसरी तरफ से आवाज आई नहीं समझे। तो बोले जो समझ गए हैं वो ना समझो को समझा दें, आधा वर्ष। तो ये किस बात पे बात चली। चलो थोड़ा लाइट म्यूजिक हो गया। तो अब अगला प्रश्न नेमी महाराज करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये दहिया जी के मतलब का भी है। यथैतामैश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्मभि तरन्त्यंज स्थूलधियो महर्ष इदम उच्यताम। ये जो माया है ये तरने में तो बहुत कठिन है, और जो अकृतात्मा है माने जिन्होंने कोई साधन भजन कुछ नहीं किया है जीवन में, पुराने जन्मों में भी नहीं किया और इस जन्मों में भी नहीं किया, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो आप जो मोटी बुद्धि वाले हैं, स्थूल धिया, जो साधन भजन तो नहीं किया है लेकिन बुद्धि भी उनकी बारीक नहीं है जो बारीक बातें समझ जाए, तो मोटी बुद्धि वालों को ये आसानी से तर जाए इस माया से, ऐसी बात आप हमको बताइए। तो लोक कल्याण के लिए तो अच्छा प्रश्न है, अपने कल्याण के लिए ये गलत है। महाराष्ट्र से किसी ने कहा कि मैंने कहा क्या तत्व ज्ञान के लिए संन्यास लेना जरूरी है? मैं तो समझता हूं कोई जरूरी नहीं है। तो महाराज जी बोले ये किसी जिज्ञासु का प्रश्न नहीं है। अगर तुम जिज्ञासु होते तो तुम्हारा प्रश्न का स्वरूप ये नहीं होता। तुम्हारे प्रश्न का स्वरूप ये होता कि अगर तत्व ज्ञान के लिए संन्यास लेना पड़े तो संन्यास लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि संन्यास लेना कोई जरूरी नहीं और तत्व ज्ञान हो जाए? फल तो चाहते हो, साधन करना नहीं चाहते हो। तो स्थूल भी लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि माया से तो हम तर जाएं, लेकिन हमें कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए अब चौथे मुनि बताते हैं जिनका नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध है, समझदार है। कर्माण्यारभमानानाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणाम नृणाम। बोले जो लोग इस किस्म के हैं जिनकी बुद्धि मोटी है उनको यहां से शुरू करना चाहिए। कहां से? कि कर्माणि आरभमानानाम, वो जो कर्म करते हैं वो ये सोचे कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं। ये तो सब पूछते हैं कि हम क्या कर्म करें, ये कोई नहीं पूछता है कि हम कर्म क्यों करें। जिस दिन ये प्रश्न उदय हो जाएगा कि हम कर्म क्यों करें, बस उस दिन से ही उनका साधना आरंभ हो जाएगी। तो क्यों करें? तो एक ही उत्तर है कि कर्म किया जाता है दुख हत्यै सुखाय च, दुख की हानि हो और सुख होवे इसलिए कर्म किया जाता है।
लेकिन देखने में क्या आता है, पश्येत पाक विपर्यासम, कर्म का जब फल होता है तो उल्टा हो जाता है, सुख होता नहीं है और दुख बढ़ जाता है। मिथुनी चारणी नृणाम, उनके जीवन में मिथुनाचरण हो जाता है, दोनों चीजें मिल जाती हैं, सुख और दुख। और वो समझते हैं कि चलो अब धन कमा लें तो हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो एक लड़का है, तो अभी जवान है, शादी नहीं हुई उसकी, और उसे सत्संग का शौक लग गया नारायण। तो सत्संग का शौक लगने से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब पुराने जन्मों से अगर मान लो कोई वैराग्य लाया है तो उसके लिए तो थोड़ा बहाना चाहिए, जग जाता है। और पहला नहीं है तो खूब इसे झकझोड़ो तो भी जो है वैराग्य नहीं होता है। तो उसने कहा जी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो अविवाहित ही रहूंगा। अब उसके पिताश्री और माताश्री जो हैं वो इतने नाराज हुए कि जो भी मतलब गाली गुफ्तार मारा पीटी सब चालू हो गई। अब वो सहता तो रहा, लेकिन अंत में उसने कहा अब मेरे बस की नहीं है सहना, तो वो स्वीकार कर लिया उसने कि जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगा। लेकिन उसने तो स्वीकार कर लिया, गुरुजी से अब भी नाराज है नारायण। वो कहते हैं आपकी वजह से ही जो है इसको ये वैराग्य का संस्कार मिला है। अरे इसमें वजह क्या कर लेगी, औरों को क्यों नहीं मिलता है, इतने लोग सुनते हैं तो जिसमें कुछ है पहले का बीज है तब वहीं तो पौधा हो गएगा। तो लोग सोचते हैं कि धन कमा लें तो हमारा ये संकट कम हो जाएगा। अभी जब उम्र खाने की आएगी, अभी तो कमाने की उम्र है, तब देखेंगे। नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चलैः। ये प्रबुद्ध जी ये बता रहे हैं कि चूंकि प्रश्न तुमने ये किया है कि मोटी बुद्धि वाले माया से कैसे तरें, तो इसका मतलब यह है कि उनकी बुद्धि में वैराग्य की कमी है। तो वैराग्य की कमी जो है दो कारणों से होती है। एक तो अविचार से होती है, वो विचार नहीं करते, और एक वैराग्य की कमी होती है कि संस्कार नहीं है। तो मान लो संस्कार तो बन भी जाए, लेकिन अगर विचार नहीं करेंगे तो वो संस्कार जो है अपना फल नहीं देगा। तो ये विचार करो कि हम धन क्यों कमा रहे हैं। नित्यार्थ देन, ये तो हमेशा दुख देने वाला है, वित्त जो है धन। दुर्लभेन आत्ममृत्युना, जीवन खपा देते हैं नारायण, धन के पीछे जान चली जाती है। इसके कमाने में दुख, इसके रक्षण में दुख, इसके खर्च में दुख नारायण, और सबसे ऊपर इनकम टैक्स। अब जिसमें इतने दोष पहले ही लगे हुए हैं वो क्या सुख देगा आपको। दुख से उत्पन्न हुई वस्तु क्या सुख देगी। ठीक है आप सुविधा भोगी तो हो जाएंगे, बड़ा अच्छा मकान मिल जाएगा, बड़ी अच्छी कार मिल जाएगी, सब हो जाएगा, सुविधा भोगी तो हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। नित्यार्देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना और गृह अपत्य आप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चलैः। ये सब परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, चाहे घर हो, चाहे पति हो, वो पति नहीं बच्चे हो, और चाहे पशुधन हो। महाराज जी ने तो सब जगह पशु का अर्थ कार कर दिया है। बोले ये पहले जमाने में पशु प्रॉपर्टी मानी जाती थी, अब आजकल पशु तो कोई पालता नहीं है,
तो आज की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कार है। नारायण का प्रीति साधित चलई, जो ये चलायमान साधन है इनसे क्या प्रीति करनी, ये तो प्रत्यक्ष में भी सुख नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमेशा रहने वाला सुख कैसे दे सकेंगे। एवं लोकम परम विद्यात् नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशय ध्वंसम सतुल्यात अतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। तो बोले जैसे इस संसार में है, मान लो मर करके आपको स्वर्ग भी मिल गया, तो एवं लोकम परम विद्यात्, जैसे यहां जो चीज कमाई जाती है तो वो समय पाकर के नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से स्वर्ग भी जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। और यथा मंडल वर्तिनाम, जैसे यहां 10 आदमी रहते हैं तो आपस में राग द्वेष हो जाता है उनका, ऐसे ही स्वर्ग में भी राग द्वेष होता रहता है। कथा आपने इतनी सारी सुननी, दक्ष प्रजापति और महादेव जी का ही झगड़ा हो गया और कुछ नहीं, तो ब्रह्मा जी और भृगु का झगड़ा हो गया, ये सब स्वर्ग की बात है, कहां की बात है। तो ये राग द्वेष जो है जैसे इस मंडल में है ऐसे ही वहां भी है। तस्मात् गुरुम, ये तो पहली बात हुई कि पहला काम उसका ये है कि ये विचार करें कि आखिर हम ये जो कर्म करते हैं दुख नाश और सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु होता क्यों नहीं है। तो जो कर्म से चीज बनती है वो नश्वर ही होती है, इसलिए उससे अविनाशी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इतना विवेक बुद्धि में आ जाएगा तो बुद्धि उसकी सूक्ष्म हो जाएगी। ये विवेक से ही बुद्धि सूक्ष्म होती है। ये आपको किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बिना विवेक के बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो सकती। ये जो भक्ति आदि की साधना है योग से तो होती है, योग से बुद्धि सूक्ष्म होती है क्योंकि वहां विवेक की प्रधानता है, लेकिन बुद्धि में विवेक, उसमें भक्ति में विवेक की प्रधानता नहीं है, उसमें तो भाव की प्रधानता है। और भाव जो है उसमें आपको कुछ निश्चय नहीं करना है, वो तो पहले दूसरे आदमी ने किसी ने निश्चय कर दिया है आपके लिए, बस ये ध्यान करो, तुम ये भाव करो, आपने वैसे ही मान लिया उसे। तो उससे क्या है, बुद्धि मोटी की मोटी रहती है। तो बुद्धि सूक्ष्म करने के लिए यह आवश्यक है कि विवेक को जागृत किया जाए। तो थोड़ा पहले वैराग्य होना चाहिए, तब विवेक जागृत होता है। विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति इत्यादि आती है। तो अब दूसरा स्टेप यह है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इसलिए जिसे अपना कल्याण चाहना हो, माया से तरना चाहता हो, वो गुरु जी की शरण में जाए। गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत का मतलब है शरण में जाए, पंजा जाकर पकड़ ले गुरु जी का। मगर पंजा पकड़ने से काम नहीं चलता है, क्योंकि कब तक पंजा पकड़े बैठे रहोगे, जब भूख लगेगी अपने आप छोड़ के भागोगे। और गुरु जी को भी तो भोजन करना होगा, वो अपने आप छुड़ा लेंगे। पंजा पकड़ने से काम नहीं चलता है। शरणागति का मतलब होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आपको जो अपने कर्म का अभिमान है, अपनी संपत्ति का अभिमान है, उसको त्याग करके आप गुरु जी की शरण में जाओ और सेवा भावी होकर के जाओ, न कि सेवा लेने के लिए, सुविधा भोगी होने के लिए नहीं। हम लोग जाते थे तो एक एक छोटे छोटे कमरे में, जिन्होंने देखा होगा आश्रम में, तो पुराने फ्लैट्स जो हैं उनके साथ एक एक रसोई बनी हुई है। उस रसोई में सटा सटा करके 3 तख्तियों और 1 तख्तियों, 4 तख्त बिछाते थे, और हम लोग 8 जने होते थे नारायण।
और 8 जने जो है उन 4 तख्तों पर सोते थे। पंखा था नहीं उसमें, और इधर जुलाई अगस्त में ही जाना होता था जब महाराज श्री आते थे। तो एक दिन महाराज जी घूमते घूमते आ गए। ओंकारानंद जी महाराज भी थे साथ में। तो महाराज जी बोले, अरे तुम लोग इस छोटे से कमरे में इतने जने? महाराज जी भीड़ भाड़ थी इसलिए इसी में आ गए सब। तो बोले, भाई महन जी फिर पंखा वंखा तो लगाओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, गर्मी में कैसे करते हो? मन के सब चल जाता है। तो महन जी बोले, एक पेडेस्टल फैन रखवा देते हैं। इतनी जगह थी कि एक पेडेस्टल फैन और रख जाए, बाकी तो सब गिर गया था। तो बोले, कुछ करो लेकिन जरूर होना चाहिए। फिर बोले कि हमको मालूम है ये सुविधा भोगी लोग नहीं है, ये तो सत्संग प्रेमी लोग हैं। सत्संग के लिए आते हैं, सुविधा भोग के लिए नहीं आते हैं। सुविधा भोग ये है कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बाथरूम अगर अटैच्ड न हो, पंखा ना हो, एसी ना हो, कूलर ना हो, नारायण, और क्या क्या चीजें हैं, किचन का सामान ना हो, तो कुछ रुकने का मजा ही नहीं है। तो सत्संग में तो बैठना नहीं उन्हें। तो सुविधा भोगी जो आदमी होता है वो सत्संग नहीं कर सकता है। तो गुरुम प्रपद्येत का मतलब है केवल सत्संग तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक श्रुति कहती है कि तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को जानने के लिए ही गुरु जी की शरण में जाना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब वो गुरु की शरण में जाए, और गुरु कैसा हो कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। एक तो शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म माने जो वैदिक साहित्य है उसका वो खूब अच्छी तरह से विद्वान होना चाहिए। माने भले ही चाहे आत्मज्ञानी न हो, लेकिन शास्त्र का ज्ञानी होना जरूरी है। क्योंकि एक तो जो शिष्य की जिज्ञासाएं हैं वो शब्द रूपी होती हैं। उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपको दूसरे शब्द चाहिए। शास्त्र पढ़ा हुआ है तो वो शब्द तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे। शास्त्र अगर नहीं पढ़ा है तो अपनी युक्ति प्रयुक्ति ऐसे ही लगाते रहेंगे, कोई चीज समझ में आएगी, कोई चीज नहीं आएगी। और दूसरे ब्रह्मणि उपशम, ब्रह्म में ही उनका चित्त जो है वो शांत होना चाहिए, और किसी काम धंधे में नहीं लगे होने चाहिए। महाराज स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, और ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान के मतलब के नहीं है। उनको दान दो, दक्षिणा दो, ठीक है सब। और एक बार कोई समस्या थी आश्रम की, तो महन जी महाराज पहुंच गए महाराज जी के पास। सुबह सुबह की बात है। बोले, महाराज जी ये समस्या आ गई है, क्या करें इसमें? तो महाराज श्री लेटे हुए तो बैठ गए। तो बोले, महंत जी अगर इन छोटी छोटी बातों में मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो ब्रह्म चिंतन मेरी जगह तुम करोगे क्या? ब्रह्म चिंतन के लिए तो फ्री माइंड चाहिए ना, कोई परेशानी चित्त में नहीं होनी चाहिए। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, ब्रह्म में उनका चित्त शांत हो, काम धंधों में लगा हुए ना हो, और शब्द ज्ञान जो है उनका पूरा होना चाहिए। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुरात्मदैवता अमायया अनुवृत्त्यायैस् तुष्येतात्मा आत्मदोहरि। जब गुरु जी की शरण में पहुंच जाए तो फिर उनसे भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। और भागवत धर्म की शिक्षा इसमें जो बताए हैं
वो अब मैं हिंदी से ही आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो सिर्फ संस्कृत में नाम दे रखे हैं उनके, तो समय बचाने के लिए। तो इसमें 33 भागवत धर्म बताए हैं, और 33 तो मतलब गिराए हैं, उस जैसे और भी आपकी छोटी मोटी जो बातें हों वो भी सब उसमें आ जाती हैं। उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं यदि उनका पालन किया जाए। सबसे पहला है इसमें कि सबसे पहले शरीर और संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, डिटैचमेंट। अपने शरीर से डिटैचमेंट सबसे पहले सीखना चाहिए। शरीर में जो सुख हो, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, दुख ना आवे ये प्रयत्न करते हैं, ये स्वाभाविक तो है, परंतु इसको ज्यादा सुख देने से ये सुखी नहीं होता है। ज्यादा सुख देने से ये रोगी हो जाता है, पराधीन हो जाता है, और वो जो भगवान का भजन करना चाहता है वो नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति हो गई, मान लो कि आप चल भी ना सको तो सत्संग में भी नहीं आ सकते ना, तो क्या फिर आप भागवत धर्मों का पालन करोगे? तो शरीर को कष्टों को सहन करना चाहिए, और थोड़ा बहुत जानबूझ करके कष्ट देना भी चाहिए इसको। अगर आपको रुई के गद्दे से काम चल सकता है तो आप फोम का गद्दा मत लीजिए। अगर आपको कूलर से काम चल सकता है, जानबूझ के कह रहा हूं, तो आप एसी मत चलाइए। और एसी चलाना आवश्यक है तो उतना ही चलाओ जितना आवश्यक है, बाकी हर समय एसी में ही बैठे रहोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। तो ये शरीर से डिटैचमेंट का मतलब है, इसको आप थोड़ा सा ट्रेन कीजिए कि ये आपके अनुसार चले, और दूसरे इसके सुख दुख से आप ज्यादा प्रभावित ना हो। अब जैसे व्रत उपवास है, हालांकि जो 80 बरस के हो गए उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो एकादशी करें या न करें, लेकिन अगर मान लो सप्ताह में एक दिन कोई उपवास कर ले तो उससे मरेगा तो नहीं ना कोई। और आजकल उपवास ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ ना खावे, चाय तो सब में चलती है फल है, फल नहीं खा सकते तो जो भी कुछ ना कुछ खा लो, लेकिन उपवास जैसी स्थिति रखने से क्या होगा कि एक तो शरीर रोगी नहीं होगा, और दूसरे इसमें भूख सहन करने की शक्ति आएगी। ऐसे ही अब ये सब छोटी छोटी बातें शरीर संबंधी हैं, अपने अपने उसमें देखें गिरहबान में मुंह डाल करके कि हम कहां फंसे हुए हैं। तो सबसे पहला डिटैचमेंट तो शरीर से है, उसके बाद में फिर घर वालों से है। आप अकेले कितना टाइम रह सकते हो? मतलब ये नहीं कि पत्नी आपने मायके भेज दी, पत्नी रहे घर में, बच्चे रहे घर में, आपका कमरा अलग है, तो आप कमरे में अकेले कितने टाइम रह सकते हो? इसका अभ्यास बढ़ाओ। और कमरे में बैठ करके आप करोगे क्या? बोले वहां भी लैपटॉप चलाते रहोगे। आजकल तो ये इसकी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो बोले नहीं, जितनी देर आपको अकेले रहना है उतनी देर आप या तो भगवान का भजन कीजिए या शांत होकर के बैठिए, ध्यान कीजिए। दूसरा है भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए, ये सीखें। एक को इसका महाराज जी ने अलग से निकाल दिया है, गुरु से क्या सीखें, छोटी सी पुस्तिका है। तो दूसरे नंबर पे है कि भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए। जब आप सत्संग में जाओगे तो मान लो एक ही गुरु के सब शिष्य मिलते हैं तो आपस में परिचय हो जाता है। अब एड्रेस भी लिखते हैं, फोन नंबर भी लिखते हैं, और ज्यादातर लोग किस लिए लिखते हैं कि कभी हम तुम्हारे शहर में आएंगे तो हम तुम्हारे घर रुक जाएंगे एक
एक अभी वो शरीर तो है उनका, वृंदावन में नहीं रहते हो। तो कोई महाराज जी का शिष्य ऐसा नहीं जिसके घर वो न गए हो, पूरे हिंदुस्तान में। इसके बाद फिर प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, फिर मिट्टी जल आदि बाह्य शरीर की पवित्रता। अरे नहा तो रोजाना लो। अब आजकल तो वैसे नहाने की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं नहाते हैं। अच्छा, कपड़े जो है, पवित्रता की बात आई ना, तो कपड़े भी रोजाना बदलने चाहिए। ये पेंट का जो खास तौर से दुख है वो यही है कि एक ही पेंट हफ्तों चलती है नारायण, हफ्तों नहीं तो 7 दिन तो चलती है ही, और उसी से खड़े होकर बाथरूम हो आते हैं, छींटे भी पड़ते हैं। कौन जो है उसको पवित्र करते हैं? तो धुले हुए कपड़े रोजाना पहन लो, उसमें साबुन लगा हुआ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पानी में निकले हुए हों ये जरूरी है। फिर इसके बाद छल कपट आदि का त्याग है, फिर धर्म का अनुष्ठान है, अपने कर्तव्य का ज्ञान करो गुरु जी से, महाराज हमारा इस समय क्या कर्तव्य है। फिर सहन शक्ति, जरा सी बात पे भी लोग नाराज हो जाते हैं, मूड बदल जाता है जी। और मौन, स्वाध्याय, सरलता। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ डालो। स्वाध्याय का मतलब ये है कि एक ग्रंथ उठाओ और एक पन्ना रोज कम से कम उसका बाँचो और उस पर विचार करो। ये स्वाध्याय का मतलब है। और तब तक करते रहो जब तक कि वो पुस्तक खत्म न हो जाए। ये नहीं कि फिर दूसरी पुस्तक और उठा ली। ज्यादा से ज्यादा आप 2 पुस्तक चला सकते हो। जो कई पुस्तकें एक साथ चलाते हैं उनका स्वाध्याय नहीं होता, उनका तो डाइवर्जन होता रहता है। इससे मन हट गया, वो उसमें लग गया, उससे मन हट गया, उसमें लग गया। स्वाध्याय में तो स्थायित्व होना चाहिए न बुद्धि का। और फिर द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखें। शोक आ गया, मोह आ गया, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो उनको कैसे सहन करें ये सीखें। देश काल वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और ईश्वर को देखें, ये सीखें। अरे भाव से ही देखो ना। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो भाव है यही सर्वात्म भाव की प्रैक्टिस है। तो सर्वात्म भाव की प्रैक्टिस करो। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसमें संतोष करना सीखें। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने और त्यागी हो तो फटे पुराने। जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी से संतोष कर ले। शास्त्रों में श्रद्धा रखे और दूसरों के शास्त्रों की निंदा न करें। देखो, वेदांत में पद्धति यह है कि जब विचार करते हैं तो सब शास्त्रों का विचार करना पड़ता है। इसलिए वहां आप पूर्व पक्ष में दूसरे सिद्धांतों को रखते हैं, तभी विचार कर सकते हैं। परंतु वो सिर्फ विचार करने के लिए है, निंदा करने के लिए नहीं है। क्योंकि सब सिद्धांतों में कोई ना कोई अच्छी बातें हैं और सब सिद्धांतों में गलत बात भी है नारायण। गलत से मतलब वो युक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होती है। जैसे माया को आप युक्ति तर्क से सिद्ध करना चाहो तो वो नहीं हो सकती है, तो अद्वैत विज्ञान ही खत्म हो जाएगा। चतुर भाई सीधे बैठ जाओ। तो और ये तो सबसे बाद में है कि हमारा अंतःकरण वासनाहीन हो जाए इत्यादि। भगवान की पूजा पत्री कैसे करनी चाहिए, अगर आपको सगुण साकार में विश्वास है तो वो भी गुरु जी से सीखें। कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कितना ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, ये भी सब सीखना पड़ता है। अपने मन से अगर चाहें जिसको जप लोगे, चाहें जो ध्यान कर लोगे, तो 10-20 दिन लगाओगे उसमें, फिर बदल दोगे। स्थायित्व नहीं आएगा उसमें।
और गुरुजी का बताया हुआ होगा तो फिर बदलना संभव नहीं है। अच्छा, बोले हमें तो इसमें ही आनंद आता है। एक सज्जन थे तो उन्होंने मंत्र लिया राम जी का, हमारे परिचित थे। अब वो वहां वृंदावन है, वातावरण तो वहां कृष्ण का रहता है। तो एक दिन महाराज जी से बोले, महाराज जी हमको तो कृष्ण मंत्र दे दो, हमें ये राम का मंत्र आपने दे दिया तो हमारा तो मन नहीं लगता है इसमें। तो बोले कल को फिर दुर्गा जी का मांगोगे, परसों शंकर जी का मांगोगे, तो मैं कब तक तुम्हारा ये मंत्र बदलता रहूंगा। अरे सारे मंत्र एक ही हैं, सब में आ उ म यही तो घुसे हुए हैं। ओंकार जो है वो सब में घुसा हुआ है, आप चाहे बोलो चाहे मत बोलो, सारी ध्वनियों में आ उ म की ध्वनि है और इन्हीं से ओम बनता है नारायण। तो इसलिए सब मंत्रों का फल एक ही होता है। तुम राम देखना चाहते हो तो आपका राम का ही मंत्र जपना पड़ेगा। और ये हो कि हमें दर्शन नहीं करना है, हमें तो सिर्फ आत्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर आप खाली ओम जप सकते हो। लेकिन ये सब पूछना पड़ेगा। और ये पूजा पत्री भी तंत्र शास्त्र के अनुसार है, जितनी भी आजकल ये चल रही है। ये वैदिक तंत्र इसमें कम है और वाम तंत्र इसमें ज्यादा घुस गया। शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, वैदिक तंत्र, वाम तंत्र, तंत्र माने टेक्नोलॉजी। तो ये सब टेक्नोलॉजी आपस में मिल गई है और मिल करके फिर सब लोग पूजा पत्री करते हैं। तो इसीलिए फल नहीं होता कलयुग में। आज भी यदि एक टेक्नोलॉजी से आप काम करें तो आज भी उस मंत्र का वही फल मिलेगा जो सतयुग में मिलता था। तो ये सब बातें हैं। इन सब से क्या होगा कि आपके शरीर की भी शुद्धि होगी, मन की भी शुद्धि होगी और भगवान में प्रीति जगेगी और बुद्धि सूक्ष्म होगी तो उससे विवेक जगेगा। विवेक जगेगा तो संत समागम से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी बुद्धि वेदांत में प्रवेश करने लगेगी। और अगर आप प्रेम मार्ग में चले गए तो क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदति वदन्त्यलौकिका, नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम्, भवन्ति तूष्णीम परमेत्य निर्वृता। ऐसी स्थिति हो सकती है कि कभी तो आप रोएंगे, कभी आप चिंता में लग जाएंगे, कहीं आप हंसेंगे, कहीं आनंदित होएंगे, कहीं अलौकिक बातें बोलने लगेंगे जो किसी की समझ में ना आवे, और कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, कभी खोजने लगेंगे कहाँ गए भगवान। भवन्ति तूष्णीम परमेत्य निर्वृता, और फिर कभी चुपचाप होकर के बैठ जाएंगे। ये सब लक्षण जब आने लगते हैं तब समझना चाहिए कि अब भगवान के निकट हम पहुंच रहे हैं। इति भागवतान धर्मान शिक्षन भक्त्या तदुत्थया, नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम। अब पूछा तो उन्होंने ये था कि कोई सरल सा उपाय बताओ कि स्थूल बुद्धि वाले भी तर जाए आसानी से। तो उन्होंने कहा स्थूल बुद्धि वाले को सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होना पड़ेगा, तभी तरने की नौबत आएगी। और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होने के लिए ये सब बातें बताई जो भागवत धर्म के नाम से कही गई। तो नारायण के परायण होकर के फिर माया से वो तर जाएंगे। बस यही बात राजा निमि ने पकड़ ली। बोले नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मना निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्म वित्तमा। अब आप हमको ये बताइए कि ये जिनको नारायण कहा जाता है ये कौन है? बताओ, आपसे ही पूछते हैं हम, नारायण कौन है? पानी में जो रहता है वो नारायण, और धरती में जो रहता है वो नारायण नहीं। नार माने पानी भी होता है, उसमें जो वो जिसका घर हो, अयन,
तो उसको बोलते हैं नारायण। नार माने जीव भी होता है, जीव जिसका अयन हो, नहीं जीव के लिए जो अयन हो उसको बोलते हैं नारायण। ऐसे बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं नारायण की, लेकिन यहां इन्होंने व्याकरण का सहारा लेकर के व्युत्पत्ति नहीं की है। यहां तो ये बता रहे हैं कि वो नारायण कौन है, और पहली चोट ही इतनी जबरदस्त है कि सावधान होकर सुनो। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु रहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। हे नरश्रेष्ठ, स्थिति उद्भव प्रलय हेतु संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार, इसका जो कारण है उसको नारायण कहते हैं। कुछ आया समझ में? कौन है? तो ये डायरेक्ट हिट तो नहीं हुआ ना, ये परोक्ष बात हुआ। ये नारायण की परोक्ष परिभाषा हुई। और अहेतुस्य, वो सारे संसार का तो हेतु है, कारण है, परंतु उसका कोई कारण नहीं है। एक दफे रेडियो पे एक झलकी आई थी, उसका नाम था वैज्ञानिक की मौत। तो वैज्ञानिक जो है वो मरने वाला है, तो मृत्यु आके कहती है आज तो तुम मुझको मान गए ना, अब तो तुम अपने कोई सुप्रीम कहते थे, कोई ईश्वर नहीं है, अब आज तुम मरने वाले हो, तो मैं मृत्यु तुमसे सुप्रीम हुई। तो उसने कहा अभी मैं मरा कहाँ हूं, सुप्रीम तो तब होगी जब मैं मर जाऊंगा, मेरे जीते जी तुम सुप्रीम नहीं हो सकती हो, मैं ही सुप्रीम रहूंगा। नहीं पकड़ में आई बात? हाँ, तो जीवित रहते हुए का मतलब हो गया कि ये आत्मदेव तो हमेशा जीवित ही रहेंगे, तो यही सुप्रीम है, इन्हीं का नाम नारायण है, और किसी का नाम नारायण नहीं है। सबके कारण होते हुए इनका कोई कारण नहीं है। अच्छा देखो, सब आभूषणों का कारण क्या है? वो है सोना, और सोने का भी कोई कारण है? सोना तेजस पदार्थ है, तो उसका कारण वायु हो गई। तो बोले वायु तो हो गई, लेकिन संसार में तो उसका कारण नहीं मालूम पड़ता है। तो जिसका कोई कारण ना हो उसका नाम नारायण, तो सोने की पूजा करो फिर, क्योंकि नारायण तो फिर सोना ही हुआ। अरे भाई, जिसका कोई कारण कल्पना से भी मालूम पड़ता है, सोने का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महतत्व, महतत्व का कारण अव्यक्त, अव्यक्त का कारण माया, माया का कारण अकारण। परमात्मा अधिष्ठान, वहां कारण का नहीं है, अधिष्ठान है, और परमात्मा का फिर कोई कारण नहीं है। तो ये परोक्षवाद हुआ। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु रस्य। अब अपरोक्ष अनुभव कराते हैं नारायण क्या है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्चो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसमें जो रहता है और उनसे रहता, इनमें जो सद वस्तु है और बहिश्च उनसे बाहर भी है। करो अनुभव इसका। जागृत अवस्था में क्या है, इनमें रहने वाली चीज क्या है? जागृत अवस्था में मैं ही तो रहता हूं ना। जागृत अवस्था का जो साक्षी है वो तो रहेगा ना, और स्वप्न अवस्था का जो साक्षी है वो भी रहेगा, और सुषुप्ति अवस्था का जो साक्षी है वो भी रहेगा।
और तीनों के साक्षी तीन हैं कि एक ही तीन जगह साक्षी है? एक ही साक्षी तीन जगह तीन नामों से चलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि साक्षी में तो वो तीन पना नहीं है, साक्षी तो एक ही है। तो इसलिए साक्षी इन तीन में भी है और इन तीन से बाहर भी है। और साक्षी तो आप ही हो। जागृत को भी आप ही देखते हो, स्वप्न को भी आप ही देखते हो, सुषुप्ति को भी आप ही देखते हो। बस इस आप का ही नाम नारायण है। नारायण ये अपरोक्ष कथन है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्वहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन। अब और भीतर चलो इसके। तो जागृत भी बाहर है, स्वप्न भी बाहर है, और सुषुप्ति के बारे में तो पता ही कुछ नहीं चलता है। अब बोले जागृत अवस्था में भीतर को चलो। दे इंद्रिय सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि। ये आपकी इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब किससे काम कर रहे हैं? ये कोई शक्ति इनको चला रही है कि नहीं चला रही है? तो वो कौन सी शक्ति है? नारायण, उसी को नारायण बोलते हैं। इसमें ऐसा है कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे सूर्य मान लो इधर से आया, सूर्य की किरण इधर से आई, तो आकर के आपकी दीवार में पड़ी। अब यहां आपने एक शीशा लगा दिया, दर्पण लगा दिया, और दर्पण आपने ऐसे एंगल से लगाया कि उसकी परछाई जो है फिर दूसरे दीवार पर पड़ी। ठीक है, तो एक ही सूर्य दो जगह दिखलाई देने लगा ना। यहां भी दिखाई पड़ रही है उसकी परछाई, और यहां भी दिखाई पड़ रही है। अब वहां फिर आपने एक दर्पण लगा दिया। अब ऐसा दर्पण लगाया कि उसकी परछाई इस दीवार पे आके पड़ी। नारायण, अब फिर यहां आपने एक दर्पण लगा दिया, तो फिर यहां की जो है यहां आके पड़ी। तो कितने रिफ्लेक्शन हो गए? 4 हो गए ना, 1 2 3, 3 हुए। तो 3 रिफ्लेक्शंस हुए। तो इसमें सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? पहला वाला कि अंतिम वाला? पहला वाला होगा ना। तो ऐसे ही ये जो बुद्धि है ये दर्पण के समान है, और आत्मा जो है ये सूर्य के समान है। तो आत्मा का रिफ्लेक्शन जब बुद्धि पे पड़ता है तो एकदम चमाचम हो जाती है, और बुद्धि के पश्चात फिर वो मन पे पड़ती है, उसका ही रिफ्लेक्शन, बुद्धि वाले का रिफ्लेक्शन फिर मन पे पड़ता है, फिर मन का रिफ्लेक्शन इंद्रियों पे पड़ता है, फिर और इंद्रियां 5 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो वो 5 जगह बट गई। नारायण वही शक्ति जो थी, फिर उनका रिफ्लेक्शन फिर कर्मेंद्रियों और प्राणों पर पड़ता है, फिर उनका रिफ्लेक्शन स्थूल शरीर पर पड़ता है, और अभी पड़ता ही जा रहा है। जहां जहां ये शरीर जाता आता रहता है सब जगह रिफ्लेक्शन पड़ता ही जाता रहता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहां है? जो बुद्धि में पड़ता है सो है। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो उसे बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार होगा। और जगह जो है साक्षात्कार हो तो रहा है लेकिन वह मालूम नहीं पड़ता। जैसे कोयले के ऊपर भी सूर्य की परछाई, वो प्रकाश पड़ता है, लेकिन वो कोयला खा जाता है उसे, और पानी पर पड़ता है तो हल्का हल्का रिफ्लेक्शन होता है, और दर्पण पर पड़ता है तो चमाचम मालूम पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये बुद्धि वाला रिफ्लेक्शन करना है तो वहां आपको आत्म साक्षात्कार होता है। तो अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो इन सब इंद्रियों इत्यादि से छुट्टी लेकर के और थोड़ी देर के लिए बुद्धि पर ही कंसंट्रेट कीजिए, और वहीं आपको दिखेगा कि आत्मा जो है वो आपका ही आत्मा का नाम नारायण है। संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र, बस उसको ही तुम नारायण जानो।
अब ये एक ही श्लोक पर्याप्त है, बाकी तो इसी की व्याख्या समझ लो। एक और सुनाऊंगा। नई तन्मनो विशति वाग उत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलम शीर्ष अनलमार्चिष स्वा शब्दोपि बोधक निषेधतया आत्ममूलम अर्थोक्तमाह यदृते न निषेध सिद्धि। अब ये बात हुई कि बुद्धि वाले रिफ्लेक्शन में यदि आत्म साक्षात्कार होता है तो फिर वेदांत भी साधन संप्रदाय में चला गया। वेदांत तो सिद्ध संप्रदाय में है ना। यहां कोई चीज बनानी नहीं है, जो चीज पहले से है उसी का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको सिद्ध बोलते हैं। और साधन से जो चीज प्राप्त होती है उसको साध्य बोलते हैं। तो साधन संप्रदाय में वेदांत को नहीं ले जाना है, सिद्ध संप्रदाय में ही रखना है। तो केवल शब्द प्रमाण से आप क्या जानोगे? बोले तुम ब्रह्म हो, यही तो जानोगे। तुम नारायण हो, तो तुम माने क्या है पहले ये तो समझ लो। तो जब ये बुद्धि वाले आत्मा का आप ज्ञान होता है तब तुम शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ओहो ये हूं मैं। और फिर जब महावाक्य कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तो वो जो आत्मा उसमें मालूम पड़ रहा है वो ब्रह्म है ही है, उसको सुनने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए कोई इसमें दुविधा नहीं है। तो निषेध पद्धति से मैं प्राण नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो इन सब का साक्षी, इन सब का स्वयं प्रकाश अधिष्ठान आत्मा हूं। ऐसा जवाब निषेध नेति नेति। वो रामकृष्ण परमहंस इसके लिए दृष्टांत देते थे, नेति नेति के लिए। बड़ा मजेदार दृष्टांत है वो। तो वो कहते थे कि एक मेला लगा, तो मेला जैसे हॉल में लग रहा हो मेला, चार दीवारी थी उसकी मेले की। अब एक नई बहू थी, घूंघट काढ़ के आई पति के साथ, और वो हाथ छूट गया उसका, भीड़ में रल मिल गई। अब वो उसको देखे, वो उसको देखे, अब घूंघट की वजह से बड़ी परेशानी। तो उसने जो सिपाही था गेट पे उससे कहा कि मेरा पति रल गया है, तो मेरा पति मिला दो। तो बोले भाई देखो इसमें एक ही दरवाजा है, इसलिए तुम यहीं खड़ी हो जाओ और ऐसे घूंघट में से देखती रहना। जब तुम्हारा पति निकल के जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हें उसके साथ कर दूंगा, तुम्हारा पति मिल जाएगा। उसकी भी बात समझ में आ गई। अब वो वहां खड़ी हो गई, ऐसे घूंघट को यूं करके उसमें से देखती रही। अब एक निकला तो उस सिपाही बोला ये, बोले ना। तो दूसरा निकला कि ये कि ना, तीसरा निकला कि ये कि ना। और जैसा ही उसका पति आया तो उससे पहले कि वो उसका जवाब दे उसका हाथ पकड़ के खुद ही चली गई। तो ऐसे ही जो निषेध पद्धति है, नेति नेति, ये मैं आत्मा नहीं, स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, कारण शरीर में नहीं, पंचभूत में नहीं, इनके रचयिता में नहीं, इनके अभिमानी में नहीं, और इन शरीर का जिनके साथ संबंध है वो मैं नहीं। मैं तो इन सब का प्रकाशक साक्षी हूं। पर्दे, सिनेमा के पर्दे पे जहां से प्रकाश आ रहा है, मैं तो वो प्रकाश हूं, उसको साक्षी बोलते हैं। तो जब सबका निषेध हो जाता है तो जो निषेध के बाद बच रहे बस उसको ही आत्मा बोलते हैं। उसमें फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है आत्मा, वो तो अपने आप ही उसके साथ हो लेती है। अब छठा प्रश्न पूछते हैं निमि महाराज। कर्मयोगम वदत न पुरुषो येन संस्कृता विधूये हाशु कर्माणि नैष्कर्म्यम विन्दते परम
आप हमको कर्म योग बताइए जो जिसका पर्यवसान नैष्कर्म में होता है। नैष्कर्म माने जहां कर्म का कर्ता स्वयं कर्म, कर्म की वासना, कर्म का फल, ये सब समाप्त हो जाए और सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाए, उसको बोलते हैं नैष्कर्म। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, गीता जी में कहा। ये संन्यास से ही प्राप्त होता है, वो चाहे वेश संन्यास हो और चाहे वो अर्थ संन्यास हो, कोई भी संन्यास क्यों ना हो। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो कुछ चाहता नहीं है, किसी को हटाता नहीं, किसी को सटाता नहीं, बस वही सन्यासी है। और जो कुछ चाहता है और किसी को हटाता सटाता है, वो सन्यासी नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। भले ही चाहे उसने अग्नि का त्याग न किया हो और कर्म करता हो, फिर भी जो असंग भाव से डिटैच्ड होकर के अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको सन्यासी ही जानना चाहिए। बस एक ही बात है इसमें, कार्यम कर्म करोति है, अकार्यम कर्म करोति है। ये अगर होता तब तो मान लेते, या केवल यही होता कर्म करोति है। कार्यम लगा करके उन्होंने बंदिश लगा दी है कि सिर्फ कर्तव्य कर्म करता है और फल की आशा छोड़ करके करता है। तो सन्यास इस प्रकार का जरूरी है इसमें। तो बोले वो कर्मयोग आप हमको बताइए जिससे नैष्कर्म की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए आविर्होत्र महाराज उत्तर देते हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। कर्म, अकर्म और विकर्म, बोलो, कर्म, अकर्म और विकर्म, यही वेदवाद है। क्या कर्तव्य है करना, इसको तो बोलते हैं कर्म, और जो कर्तव्य है उसको न करना, ये है विकर्म। और जिसका निषेध है ये कर्म मत करो, उन्हीं कर्मों को करना, ये है अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। विनोबा जी की जो व्याख्या है इसमें, वो शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, वो उनकी अपनी व्याख्या है। वो कहते हैं विकर्म माने विशेष कर्म। जैसे आपने किसी को प्रणाम किया तो ऐसे ही हाथ जोड़ लिए, ये तो कर्म हो गया, और भगवान समझ के हाथ जोड़े उसको, तो ये विशेष कर्म हो गया। और यहां चूंकि ये वेदवाद है, तो यहां विकर्म का मतलब है विहित कर्मों का त्याग। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब ये निषिद्ध कर्म हो गया झूठ बोलना। अगर कोई झूठ बोलता है तो ये अकर्म हो जाएगा। और संध्या वंदन करनी चाहिए, तो संध्या वंदन करना ये हुआ कर्तव्य कर्म, और जो इसको नहीं करता ये हो गया उसके लिए विकर्म। विकर्म माने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को ना करना। न लौकिका, इनका निर्णय लौकिक तरीके से नहीं हो सकता। ये केवल वेद के आधार पर ही इनका निर्णय हो सकता है कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्, क्योंकि वेद जो है ये ईश्वर की वाणी है, इसलिए इनका निर्णय किसी लौकिक ढंग से नहीं हो सकता है, वेद से ही हो सकता है। और तत्र मुह्यन्ति सूर्या, और वेद के संबंध में अच्छे अच्छे पंडित लोग जो हैं वो उनकी बुद्धि चकरा जाती है।
अब जो बात इसमें समझाने जा रहे हैं वो ये है कि वेद का जो पर्पज है, प्रयोजन है कर्म कराने का, वो क्या प्रयोजन है? कर्म छुड़वाने के लिए कर्म कराता है या कर्म करवाने के लिए कर्म करना बताता है? तो सामान्य दृष्टि तो यही है कि उसमें लिखा है ये कर्म करो, तो करवाने में उसका तात्पर्य है। लेकिन यहां ये कहना चाहते हैं कि नहीं, यही तो वेद की बारीकी है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदम यथा। कर्म से मोक्ष के लिए कर्मों का विधान किया जाता है। तो जैसे कहा कि विवाह करके रहो, तो विवाह करके रहो का क्या मतलब है कि विवाह करना अनिवार्य है? बोले नहीं, इसका अर्थ है कि अनेक स्त्री पुरुषों की कामना मत करो, सिर्फ एक स्त्री पुरुष के दायरे में रहो। तो आपके कर्म का संकोच करना चाहता है वेद, इसलिए उसका विहित मार्ग है। ये जो सामान्य आदमी है वो इसको नहीं समझते हैं। इसीलिए ये यज्ञों में जो हिंसा आदि हो गई, जैसे मांस खाने का कुछ यज्ञों में विधान है, नाम दिए हैं इसमें, तो अब कहो कि उसमें तो लिखा है कि मांस खाओ प्रसाद के रूप में तो बोले कि नहीं भाई, ये इसका मतलब नहीं है। जो मांसाहारी लोग हैं, मांस जो खाते हैं, वो यज्ञ करें और प्रसाद के रूप में मांस खाएं। और जगह मांस खाना वर्जित है उनके लिए, तो उनके मांस खाने का संकोच किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो मांस खाने की छुट्टी दी गई है। विकर्मणा ही अधर्मेण नाचरेद यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेन्द्रिय। विकर्मणा ही अधर्मेण मृत्योर मृत्युम उपैति सः। अगर मान लो कोई वेद का अर्थ नहीं समझता है और जैसे कहा कि ब्याह कर लो, तो वो कहता है ब्याह करने का अर्थ ब्याह करना है और मैं ब्याह नहीं करना चाहता, तो उसकी प्रवृत्ति का जो संकोच है वो तो होगा ही नहीं। फिर या तो इतनी विल पावर हो कि वेद के अनुशासन को आप तोड़ दो, और इतनी विल पावर यदि आप में नहीं है तो वेद के अनुसार आप कार्य करो और आपकी वो जो काम इत्यादि की वासना है वो अपने आप शांत हो जाएगी। नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेन्द्रिय। स्वयं अज्ञानी है और अजितेन्द्रिय है, इसलिए जो वेद में बात करी गई है उसका आचरण अगर कोई नहीं करता है तो क्या करेगा? विकर्म हो जाएगा। विकर्मणा ही अधर्मेण, अधर्म हो जाएगा। फिर मृत्यु और मृत्युमुपैति सः। फिर एक जगह मृत्यु होगी, फिर दोबारा मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर इसी चक्कर में पड़ जाए। तो मोक्ष मार्ग के लिए यह आवश्यक है कि वेद के निषेध पक्ष को स्वीकार किया जाए। 7वां प्रश्न है कि यानि यानि ही कर्माणि यही स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। भगवान ने अवतार धारण करके जो कुछ किया, जो कुछ करते हैं, जो कुछ आगे करेंगे, वो आप हमको सब बताइए। तो यहां 24 अवतारों की पुनः गिनती करा दी है जो दूसरे स्कंद में हम देख आए हैं। दूसरे में नहीं, पहले में ही। 8वां प्रश्न है भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ति आत्मवित्तमा तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं और भीतर कामना है, इंद्रियां भी उनकी जीती हुई नहीं है और कामनाएं भी हैं, अशांत भी हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं।
अब ये भी बात समझ लो कि भजन करना क्या है। सुनते तो बहुत है, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन। महाराज श्री इसके 2 उत्तर देते थे और वो बहुत सटीक उत्तर है। वो कहते हैं कि जैसे जहां आपका प्रेम होता है तो वहां आप चारों ओर मंडराते रहते हैं कि जहां हमारा प्रेमी रहता है तो कभी इधर से देख लेंगे, कभी उधर से देख लेंगे, कभी उधर से देख लेंगे। तो ये भगवान के चारों ओर मंडराना जो है, इसी को भजन कहते हैं। और दूसरे उत्तर ये देते थे कि जैसे आप पारस पथरी को छूते हो तो जितना हिस्सा छूता है उतना हिस्सा सोने का हो जाता है। तो अपना मन जो है या बुद्धि जो है ये लोहा है नारायण, इसको परमात्मा से छुआ छुआ के पारस पथरी बनाना है। तो उसके लिए क्या है कि आप कभी किसी ढंग से उनको छुओ, कभी किसी ढंग से। छूने का मतलब कोई हाथ पैर से थोड़ी छूना है, मन से ही छूना है। माने भगवान को अपने मन में लाओ, कभी किसी एंगल से लाओ, कभी किसी एंगल से लाओ, कभी किसी एंगल से लाओ। तो वो सारा मन और बुद्धि जो है वो छू छू करके और नारायण वो पारस बन जाएगा। इसको भजन कहते हैं। अब जो लोग भजन नहीं करते हैं और चाहते ये हैं कि हमको तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो उनकी क्या गति होती है, ये बात बताई जा रही है। तो आप समझते ही हो क्या गति होगी। माने पुनर्जन्म उनका नहीं कटेगा, मूल बात तो इतनी है। और नरक स्वर्ग में भी जाएंगे। तो अब ये नवा प्रश्न और कर देता हूं तो ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाक्येन विधना पूज्यते तदि उच्यताम्। भगवान किस युग में कौन सा रंग धारण करते हैं और कौन से नाम धारण करते हैं और किन किन विधियों से उनकी उपासना की जाती है। तो सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता है नारायण, त्रेता में लाल होता है, द्वापर में सांवला होता है, कलयुग में काला होता है। और जैसा रंग है, नाम तो उनके अनेक हैं, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो एक आदमी कई सारी जिंदगी में कितने ही बदल जाते हैं। माँ बाप कुछ बोलते हैं, ज्योतिषी कुछ रखता है, स्कूल में कुछ नाम होता है, घर पर कुछ नाम होता है, और फिर आखिर में जो है जब हाई स्कूल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी फिर बदल लेते हैं। तो बोले क्योंकि वो तो परमानेंट हो जाएगा, फिर नहीं बदला जा सकता। तो इतने नाम तो ऑर्डिनरी लाइफ में ही बदल जाते हैं। तो इसलिए नाम में तो व्यभिचार होता है। किसी भी नाम से उनको पुकारो और किसी भी युग में पुकारो। बस कलयुग का एक ही लक्षण है कि यहां भगवान के नाम की प्रधानता है और वो नाम से बोलते हैं नारायण। अभी भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे। इसके बाद फिर 9 योगेश्वर तो जहां से आए थे आकाश मार्ग से चले गए। राजा निमि का यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद उनका जो कुछ भी माया मोह बच गया था, किनका, वसुदेव जी का, ये कथा सुन करके उनकी भी माया मोह की निवृत्ति हो गई और उनको भी तत्व ज्ञान हो गया। ये इसका महात्म्य है। तो वसुदेव जी को ज्ञान कराने के लिए ये 9 योगेश्वरों का उपक्रम भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ करके किया था और हम लोगों को इसका लाभ मिल गया। इसके लिए ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग था। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।